अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन शहबाज है। पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह है। पाकिस्तान पीस टॉक 2.0 होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस्लामाबाद में जो तमाम तर तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। वफूद की आमद का जो सिलसिला है वो भी आज शाम से शुरू हो जाएगा। इससे पहले जो अमरीकी वक्त है उनकी जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सामान है, कार्गो शिप के जरिए जो है वो पाकिस्तान में पहुंचा दिया गया है। और मुमकिन तौर पर आज शाम को जो अमरीकी वक्त है, सॉरी, आज शाम को जो है वो ईरानी वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा। जबकि कल सुबह जो है वो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए। ईरानी वक्त के हवाले से अगर बात की जाए तो ईरानी वक्त में जो है जो ईरानी वक्त है उसकी सदारत ईरानी स्पीकर करेंगे। जबकि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, वो भी जो है वो इस वक्त में शामिल होंगी और वो वक्त मुज़ाकरात के लिए जो है वो मुमकिन तौर पर आज शाम तक जो पाकिस्तान पहुंचेगा। जबकि जो अमरीकी वक्त है उसकी टाइमिंग के हवाले से तो फिलहाल कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन मुमकिन तौर पर कल सुबह में जो है, कल सुबह तक ये जो वक्त है वो पाकिस्तान पहुंचेगा। 22 अप्रैल यानी कि कल तक सीज फायर है। जो निकात जेर बहस आएंगे, जरा पहले उस पर बात करते हैं, फिर हम जरा सिक्योरिटी की बात भी करेंगे। जो निकात जेर बहस आएंगे उसमें सबसे पहला जो नुकता है सीज फायर के हवाले से। सीज फायर 22 अप्रैल यानी कि कल तक है। तो अब अगर पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात कल तक नहीं होते, क्योंकि कल तक सीज़ फायर है, अगर कल तक मुज़ाकरात नहीं होते तो कल अगर मुज़ाकरात होते हैं तो पहला नुकता जो ज़ेर बहस आएगा वो सीज़ फायर के हवाले से आएगा कि सीज़ फायर को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी, तौसी सीज़ फायर में होगी या नहीं होगी। मैं इस वक्त मेन डी चौक में मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल अकब में जो रोड है ये मेन डी चौक है, और डी चौक के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो रोड है वहाँ पर फॉरेन ऑफिस है, जहाँ पर ये अहम तरीन जो मुज़ाकरात हैं वो होने हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो ईरानी वक्त हैं उन्होंने जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जो तर्जुमान है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरानी वक्त जो है वो अमेरिका पर यकीन नहीं करता और ईरानी वक्त जो है पाकिस्तान नहीं आएगा मुज़ाकरात के लिए। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ये क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आई कि ईरानी वक्त जो है वो अमरीका की जो शराइत हैं उस पर पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात के लिए नहीं जाएगा। अब आज कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो ईरानी वक्त है वो पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन जो डेडलॉक है वो ईरान का कुछ चीज़ों पर बरकरार है। इसके अलावा जो अमरीका है उनका भी डेडलॉक कुछ चीज़ों पर बरकरार है। पाकिस्तान इसमें बतौर मीडिएटर अपना एक रोल प्ले कर रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान का जो इमेज है वो इस पर बड़ा पॉजिटिव है। सबसे पहला जो नुकता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो चीज़ है वो उठाई जाएगी। इसके अलावा जो सीज़ फायर है, सबसे मेनली और पहला जो नुकता है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में, उसमें जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से उठाई जाएगी। और जो सीज़ फायर है उसके हवाले से जो पहली चीज़ है वो उठाई जाएगी कि क्या सीज़ फायर में जो तौसी है वो होनी है या नहीं होनी। पहली चीज़ तो ये डिस्कस होगी। दूसरी चीज़ जो है वो डिस्कस होगी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस हवाले से क्या जो इक़दामात हैं वो करने होंगे। क्योंकि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद था तो उस दौरान में पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा भी हुआ था और खासी ज़्यादा जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुई थी। लेकिन जब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब खोला ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते, तो उसके बाद फिर डीजल की कीमत में खासा बहुत तेजी से कमी जो है वो देखी गई। अब अगर यही डेडलॉक बरकरार ईरान का रहता है और ईरान एक दफ़ा फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता है तो फिर क्या होगा। दूसरा जो अमेरिका है, अमेरिका का कुछ चीज़ें हैं जिस पर अमेरिका का डेडलॉक बरकरार है। एक तो अमेरिका जो है वो जौहरी तनसीबात या जौहरी हथियार जो उस हवाले से ईरान को जो है वो एक लिमिटेड कह लीजिए कि करना चाहता है। ईरान जो है वो इस चीज़ पर भी नहीं मान रहा। कुछ और चीज़ें भी जो है उस पर भी ईरान का जो अमेरिका का जो डेडलॉक है वो बरकरार है। आज अगर वक्त पाकिस्तान पहुंचते हैं, आज शाम में अगर ईरानी वक्त आता है, कल आता है, तो कल अमरीकी वक्त आएगा और कल ही मुज़ाकरात का दूसरे दौर का जो मुज़ाकरात हैं उसका जो पहला राउंड है वो कल होगा। और कल फॉरेन ऑफिस में वो जो राउंड है वो होगा और उस राउंड में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी। लेकिन मैं इस वक्त चौक में मौजूद हूँ। मुकम्मल कॉर्डन ऑफ है ये एरिया, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जो पुलिस के एहलकार है, जो सिक्योरिटी एहलकार है वो तैनात। इसके अलावा पाक फौज की जो नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। मेन डी चौक को मुकम्मल तौर पर आर्म ट्रैफिक के लिए और रेड जोन में जितने भी ऑफिस हैं या जो अदालतें हैं उनके लिए भी जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से भी कि शहरी जो है वो इस तरफ ना आए, क्योंकि हम भी यहाँ पर कल से मौजूद हैं, कल से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कोई भी शख्स अगर यहाँ पर आ रहा है तो उसको बिल्कुल जो है उसी तरह से वापस जो है भिजवाया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर है, पंजाब पुलिस भी डी चौक पर मौजूद है। ये बहुत कम देखा जाता है कि पंजाब पुलिस को डी चौक पर जो रेड जोन में स्पेशली जो है लाया जाए, इस्लामाबाद के हदूद में जो है लाया जाए। दीगर रस्तों की बात करें तो इस्लामाबाद के बहुत से ऐसे रस्ते हैं जिसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, लेकिन कई रस्ते ऐसे हैं जो कि खुले भी हैं। इस्लामाबाद में फैजाबाद खुला है, मेन हाईवे एक्सप्रेस हाईवे जो है वो पूरा खुला है, लेकिन कोराल साइड पर जो है वो उसको एक साइड से बंद किया गया। इसके अलावा जीरो पॉइंट जो है उसको भी एक साइड से बंद किया गया। कश्मीर हाईवे को भी एक साइड से जो बंद किया गया और कश्मीर हाईवे से सीरीना वाली जो रोड है उसको बंद किया गया। इतवार वाले रोज जो है वो सरीना और मैरियट दोनों होटल जो इस्लामाबाद के निजी होटल्स हैं, जहाँ पर अगर ये वफूद आते हैं, वफूद पहुंचेंगे, वफूद पहुंचकर इन दोनों होटल्स में स्टे करेंगे। तो उन दोनों होटल्स को खाली करवाया गया था और एक सर्कुलर जारी किया गया था, और जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे थे उनको ये कहा गया था कि वो फौरी तौर पर जो है वो चेकआउट करें, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शन है वो चेकआउट करें। लेकिन रेड जोन के अंदर जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी दफातर हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं या अदालतें, तमाम जो
वो आज बंद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रेड जोन के अंदर ही मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी बंद तो नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बसेस आई थी स्टाफ को लेकर, उन बसेस को भी मार्केट रोड से वापस जो है भिजवा दिया गया। इसके अलावा वफाकी अदालत में गुज़श्ता रोज पहले ये नोटिफिकेशन आया कि वफाकी अदालत जो है वो रूटीन के मुताबिक जो काम करेगी, लेकिन उसके बाद फिर ये आया कि जो वफाकी अदालत है उसमें जुडिशल वर्क जो मुअत्तल रहेगा, स्टाफ मौजूद रहेगा, लेकिन फिर बाद में तलात ये भी आई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बसेज आई थी वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो अमला है उसको भी लेकर आती हैं, तो उनको भी जो है वो बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो भी तफसीलात होंगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। चलो लेते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।